अभी बायजूस का डाउनफॉल चल रहा है। ऐसी गलती की जो बायजूस ने करी, लेकिन उन लोगों को लोन दिला दिया जो लोग लोन भरने के लिए कैपेबल है भी नहीं। दुनिया में नाम कर रहा है, उसका ऐसा डाउनफॉल होगा। फेलियर बायजूस की लेसन हम सबका, आज हम इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये बात हम सबको पता है, अभी बायजूस का डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन इस वीडियो का मुद्दा ये नहीं है, बल्कि टीचिंग कम्युनिटी के हर मेंबर को इस चीज से एक सबक लेना चाहिए, जिससे वो आगे ऐसी गलतियां ना करे जो बायजूस ने करी। अगर आप भी एक टीचर या कोचिंग ऑनर है तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जहां गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी स्कीम चला रही है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, वही बायजूस जैसी एडटेक कंपनी, जो कि आज से 3 साल पहले इंडिया की नंबर 1 एडटेक कंपनी बन गई थी, वो अब ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पर है। तो बात करते हैं कुछ ऐसी गलती की जो बायजूस ने करी, लेकिन एज अ टीचर आपको वो गलती नहीं दोहरानी है। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एक टीचर हो तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप भी आज के टाइम पर जुगाड़ लगाकर पढ़ाने की सोच रहे हो तो ये बहुत गलत है। कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके आपको भी एक प्रॉपर स्टूडियो सेटअप करना ही चाहिए। तो एजुस्क्वाड उसके लिए है। एक नॉमिनल बजट में बेस्ट प्राइस में आपको डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ कैमरा, प्रॉपर लाइटिंग सॉल्यूशन, सही माइक, सही सेटअप आपकी अपनी लोकेशन पर आकर हम लोग कराते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप ऑनलाइन में आ रहे हो और प्रॉपर स्टूडियो के साथ, प्रॉपर सेटअप के साथ नहीं आ रहे हो तो आप भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो आज ही हमें इस नंबर पर कॉल करिए, एक प्रॉपर स्टूडियो सेटअप के लिए इंक्वायरी का जनरेट करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट, एक मेजर रीजन हमें लगता है बायजूस की फेलियर का कि उन्होंने मार्केटिंग पे बहुत ही ज्यादा स्पेंड किया और उन्होंने मार्केटिंग पर लगभग 2250 करोड़ स्पेंड किए। मैं आपको बता दूं, यहां पर बायजूस ने अपने रेवेन्यू से भी ज्यादा खर्चा किया अपनी मार्केटिंग पे। देखिए, ये भी एक छोटा सा रीजन हो सकता है बायजूस की फेलियर का, क्योंकि इनिशियली जब कंपनीज एक लैंडमार्क टच करने लगती है तो वो उन्हें मार्केटिंग पर स्पेंड करना पड़ता है, और इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर मेजर कंसर्न ये था कि एक तरफ बायजूस मार्केटिंग कर रहा था और दूसरी तरफ उसके यूजर्स इस बात को समझ रहे थे कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही हो रही है, एक्चुअल में प्रोडक्ट के बारे में कोई भी दम वाली बात नहीं, बल्कि रियलिटी तो कुछ और ही है। तो एक तरफ बायजूस अपनी पॉजिटिव मार्केटिंग कर रहा था अपनी ब्रांड इमेज लोगों तक पहुंचाने के लिए, और वही दूसरी तरफ काफी लोग बायजूस के खिलाफ नेगेटिव वीडियो बना रहे थे। आपने भी व्हाइटेड जूनियर के काफी एड्स देखे होंगे जहां पर वो बताता था कि 3-4 साल के बच्चे कैसे कोडिंग करना सीख सकते हैं। यार, बीइंग अ प्रोग्रामर, बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, आई नो कोडिंग कोई इतनी आसान नहीं है, बच्चा इतनी कम एज में ऐप नहीं बना सकता। इन एड्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कंटेंट बना। तो जहां पे एक तरफ बायजूस इतना खर्चा करके पॉजिटिव प्रमोशन में लगा हुआ था, वही उससे ज्यादा नेगेटिव कंटेंट बन रहा था कंपनी के अगेंस्ट। तो इससे आपको एक बात सीखनी चाहिए कि भले ही आप जितनी भी मार्केटिंग करो, बट उसी के साथ साथ जो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, जो मार्केटिंग आपके अगेंस्ट नेगेटिव जा रही है, उसे भी हैंडल करो। और दूसरी बात, बायजूस जैसी अंधाधुंध मार्केटिंग तो बिल्कुल मत करना अगर आपके पास में इन्वेस्टर नहीं है। तो बेसिकली नॉर्मल कोचिंग क्लासेस, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आप ये सोच के चलिए कि अगर आप 100% आपका प्रॉफिट है तो उसमें से 20-25% आप मार्केटिंग में स्पेंड जरूर करिए, और यही इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिस होती है। जैसे कि यूपीएससी एग्जाम होता है और इसके अलावा हर एक स्टेट में अलग अलग पीएससी एग्जाम भी होते हैं, जैसे एमपीपीएससी, यूपीएससी, बिहार पीएससी। बायजूस ने यूपीएससी के लिए काफी अच्छा कंटेंट रेडी किया। उनका अगला टारगेट था स्टेट पीएससी, और उन्होंने वर्चुअली कम्पीट करना स्टार्ट किया, और यहाँ वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बायजूस ने इस फील्ड में काफी हद तक लॉसेस झेले। तो बायजूस ने ऐसा सिर्फ यूपीएससी डोमेन में नहीं किया, यूपीएससी के साथ साथ ऐसे कई अदर डोमेन में जहां पर उन्होंने ट्राई किया और वो फेल हुए। एक्सपांशन की ये स्ट्रेटेजी उनके लिए उल्टी पड़ गई। अब इससे एक प्रॉब्लम ये हुई कि स्टेट लेवल पर उनकी ब्रांडिंग खराब होती चली गई, और इसका इम्पैक्ट वाइड लेवल पर पड़ा। तो देखो, कोचिंग के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। जो गलती बायजूस ने करी, अलग अलग जगह हाथ पैर मारे और कई जगह पर फेल हुआ, वैसा आप मत करिएगा। शुरुआती दौर में जब आप एक किसी डोमेन को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आप भी अलग अलग कोचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप यूपीएससी में अच्छा कर रहे हैं तो आप एमपीपीएससी स्टार्ट कर लेंगे, और आप एमपीपीएससी में अच्छा कर रहे हैं तो एसएससी, बैंकिंग, व्यापम, हर जगह पर हाथ पैर मारेंगे।
आप समझिएगा, आपकी एक्सपर्टीज जिस चीज में है वही क्वालिटी ऑफ कंटेंट आप हर डोमेन में मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बच के रहिएगा और बड़ी चालाकी से और समझदारी से डोमेन का हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन करिएगा। तो अगर आपकी एमपीपीएससी में एक्सपर्टीज है तो मोस्ट प्रोबेबली आप यूपीएससी में जा सकते हो, बट अगर आप बैंकिंग में जाने की कोशिश करोगे तो आप फेल होगे। तो इसलिए पहले टीम प्रॉपर बनाइएगा, पूरी तरीके से ठोक बजा के फिर एक्सपांशन करिएगा। हर बार एक्सपांशन काम नहीं करता। देखिए, थर्ड जो हमने एनालिसिस करा उसके आधार पे मैं आपको बता दूं, बायजूस के लॉसेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था ये, बायजूस ने 3 साल के कोर्स का एक्सपेंस या फीस अपने पहले फाइनेंशियल ईयर में दिखाया। ये गलती तो करी बायजूस ने क्योंकि उन्होंने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, और ऐसा शायद बायजूस ने अपना वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए किया होगा। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी बायजूस के फाइनेंशियल को लेके कंसर्न शो किए। अब अगर हम इस सिचुएशन को रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करें तो 80 to 90% टीचर्स और कोचिंग ऑनर्स ये गलती करते हैं। तो जब भी आप अपने स्टूडेंट का एनरोलमेंट 3 साल 2 साल या 4 साल की बेस में करते हैं तो आपको एक बात समझना होगी कि बच्चे ने जो फीस पे करी है वो फीस आपको आने वाले 3 साल के लिए करी है। अगर आपके बच्चे ने 90,000 रुपए पे करे हैं तो आपको सिर्फ 30,000 पहले ईयर में यूज करना चाहिए और बाकी के जो 60,000 है वो सेकेंड और थर्ड ईयर में यूज करना है। सोच के देखिए, आपके पास में 100 स्टूडेंट आते हैं जो कि 3 साल तक आपसे पढ़ने वाले हैं और आपने पहले ही साल में मार्केटिंग और अदर चीजों में खर्च करके उन 100 के 100 स्टूडेंट्स की फीस का दिया हुआ पैसा खर्च कर दिया। तो ये सोचो कि अगले 2 साल क्या करोगे। तो इस केस में कोचिंग सोचती है कि इस साल 100 आए, अगले साल 100 आए, अगले साल 100 आए। व्हाट इफ अगर अगले साल आपके पास एक भी बच्चा नहीं आया, तो इस केस में आपकी पूरी की पूरी कोचिंग कोलैप्स कर जाती है। और सेम बायजूस के साथ भी हुआ। बायजूस ने अपने ये सारे जो ना पहले साल आए हुए पैसे को इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया, वैल्यूएशन बढ़ाई, काफी फंडिंग उठाई, और आने वाले सालों में उनके पास में ऐसा कुछ बचा ही नहीं। ये बहुत बड़ा रीजन था। और छोटी छोटी कोचिंग भी इस लेवल पे ये प्रॉब्लम मिस्टेक गलतियां करती है। तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, जब आपके पास में कोई बच्चा आता है, अगर आपकी छोटी लेवल की फीस है, अगर आपकी शॉर्ट टर्म वाली बैच है तो ओके, बट अगर आपकी 2 साल 3 साल वाली बैच है तो प्लीज आप आधे पैसे को सेव करिए, आधे पैसे को अपने फाइनेंशियल में नेक्स्ट ईयर में शो करिए। तभी आपका बिजनेस सिक्योर्ड वे में रन करेगा, डिपेंडेंट नहीं होगा फ्यूचर पे। बिजनेस कभी भी फ्यूचर पे डिपेंडेंट नहीं रहता, आपको पिछला बैलेंस बना के रखना होता है। चलिए अब 4th पॉइंट को समझते हैं। एडटेक इंडस्ट्री के सक्सेस का एक मेजर रीजन होता है उनके टीचर्स। आज के टाइम पे आप जितने भी बड़े और सक्सेसफुल ब्रांड देखेंगे, चाहे वो विकास दिव्यकीर्ति सर का दृष्टि आईएएस हो, फिजिक्स वाला का अलग पांडे, या उत्कर्ष क्लासेस के निर्मल गहलोत और कुमार गौरव हो, देखिए इससे समझ आता है कि टीचिंग या कोचिंग इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस होती है उनके टीचर से और उनकी सही सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से। जहां टीचर खुद मार्केटिंग करता है अपनी टीचिंग और मार्केटिंग के दम पे। अब बायजूस ने बिल्कुल इसका उल्टा किया। उन्होंने कभी भी अपने टीचर्स को फेस बना के मार्केटिंग नहीं करी, बल्कि अपने ब्रांड की मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस किया। और जहां पे बायजूस का बहुत लॉस हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रांड को बढ़ाने की तो बहुत कोशिश करी लेकिन टीचर्स पे कोई एफर्ट नहीं लगाया। तो जब हम एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ऐसी कंपनी जो नेम ओरिएंटेड होती है उनका सर्वाइवल टीचिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं होता। आज के टाइम पर अगर हम फिजिक्स वाला की मार्केटिंग के बारे में बात करें तो दूसरी सिटीज में जाके भी अच्छे टीचर्स को फेस बना के अपना प्रमोशन और मार्केटिंग कर रहा है। तो अगर हम अनअकैडमी की बात कर ले तो अनअकैडमी ने टीचर्स के फेस को ही आगे रखा और इसी कारण है आज उनका सर्वाइवल भी बन रहा है। बट अनअकैडमी ने टीचर्स को खुश नहीं रखा, शायद ये रीजन होगा उनके डाउनफॉल का। बट आपको एक बात तो समझनी है, शाहरुख खान या क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम से भैया बायजूस धंधा नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको टीचर का ही फेस दिखाना होगा और ये बात बायजूस को समझ में नहीं है। चलिए अगला रीजन समझते हैं बायजूस की फेलियर का। बायजूस की सेल्स पॉलिसी। बायजूस की सेल्स पॉलिसी कुछ ऐसी थी, मीट टारगेट और क्विट, जहां पर हर सेल्स पर्सन के कुछ टारगेट थे और हार्श वर्किंग कंडीशन के चलते सेल्समैन अपने टारगेट पूरे करने के लिए कुछ भी सही या गलत आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कोर्स को सेल करते थे। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। देखिए नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है, एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट कॉल करता है या उस स्टूडेंट के पेरेंट कॉल करते हैं और यहाँ पर जो पर्सन बैठा होता है एक काउंसलर होता है, वो उसे गाइड करता है, उसे समझाता है और फिर उसे वो कोर्स बेचने की कोशिश करता है।
बट एक्चुअल में वो जो काउंसलर होता है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है। मैंने अक्सर कोचिंग में यही देखा है, बड़ी बड़ी दिल्ली की कोचिंग में भी यही देखा है। बट बायजूस के केस में ये अपोजिट था। बायजूस के केस में वहां पर जो बैठे थे वो थे प्योरली सेल्स पर्सन, मतलब अब उनके पास थे टारगेट और उनको था अपना टारगेट अचीव करना। और जहां पर ऐसी सिचुएशन आती है वहां पर कियोस्क क्रिएट होता ही होता है। क्या करा है बायजूस के सेल्स पर्सन ने, रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं आपको। ऐसी फैमिली, देखिए बायजूस के कोर्स तो काफी महंगे महंगे थे, 1,30,000 1,50,000 ऐसे भी कोर्स थे। अब इन कोर्स पे बायजूस के सेल्समैन ने उन लोगों को लोन दिला दिया जो लोग लोन भरने के लिए कैपेबल है भी नहीं। सोच के देखिए। और ऐसे ही लोगों ने नेगेटिव वीडियो बनाया, नेगेटिव मार्केटिंग हुई। और इवन अगर किसी कंपनी में उसके काउंसलर्स को या सो कॉल्ड सेल्स पर्सन को इतना प्रेशराइज किया जाएगा और जब कंपनी का एटमॉस्फेयर ही अच्छा नहीं होगा तो लिख के रखिए कंपनी ग्रो कैसे होगी। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा बायजूस के डाउनफॉल का। और ये सब रीजन ऐसे बने कि आज के टाइम पे जो बच्चा बायजूस के टैब पे पढ़ता था और लॉकडाउन खत्म हुआ और दौड़ा दौड़ा चला गया वो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में। बायजूस ने जगह जगह पर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी खोल दिए पर वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाए। और आज बायजूस की ये स्थिति है कि बायजूस का वैल्यूएशन बहुत ही तरीके से गिरा। और यहां तक कि न्यूज में कुछ ऐसा पढ़ने को आता है कि बायजूस के फाउंडर को सैलरी देने के लिए अपना खुद का घर सेल करना पड़ा। देखिए इन सारे पॉइंट्स और बायजूस की चीजों को जब मैं समझ रहा था तो मुझे काफी दुख हो रहा था। सोच रहा था कि एक एडटेक डोमेन जो इतना बड़ा भारत ही नहीं दुनिया में नाम कर रहा है उसका ऐसा डाउनफॉल होगा। बट अगेन ऐसे एडटेक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये 4-5 पॉइंट हमने जो डिस्कशन करे, देखिए आप इस बात को समझिए कि आप एक टीचर है और आपके नाम पर ही बच्चा आएगा। आपको अलग अलग जगह पर हाथ पैर मारने से अच्छा एक जगह पर ध्यान दीजिए, मास्टर ऑफ वन बनिए, जेक ऑफ ऑल नहीं। अगर आप एक भी जगह पे तरीके से काम कर लेते हैं तो आप बनते हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति साहब ने देखो यूपीएससी हिंदी माध्यम को लेकर कितने ऊपर तक लेके गए। और आज देखिए वो हमारे इंदौर में भी सेंटर डाल रहे हैं एमपीपीएससी को लेके और बड़ी स्लोली धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं। देखिए बायजूस आया और गया पर एलन जैसी कंपनी हमेशा से रही। और ये सारी कंपनी होलसेल एक टीचर के द्वारा बनाई गई है तरीके से, जिसने बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए करा है, किसी इन्वेस्टर का पैसा लेके उड़े नहीं है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं तो खुशी से करिए, आज नहीं तो कल टाइम के साथ साथ आपको ग्रोथ मिले ही मिलेगी। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी और इस वीडियो में आपको थोड़ा भी दम लगता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर बताइएगा। इसी के साथ साथ एक और बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ पॉइंट आपको लगते हैं जो आपने देखे और मैंने कवर नहीं करे वो भी बताइएगा। और मुझसे अगर कोई गलती हुई होगी तो उसे भी बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये गलतियां ना करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।